नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, परावर्तन के कारण उत्पन्न करती हैं। और देखिए जो दूसरा प्रश्न आया था एग्जाम में, क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। तो क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है, तो क्यूसेक का प्रयोग किस में किया जाता है, जल का बहाव मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया था, जड़त्व किस प्रकार की राशि है। जो जड़त्व है किस प्रकार की राशि, जड़त्व जो है अदिश राशि है। देखिए कौन कौन सी अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व किस प्रकार की राशि है। तो जड़त्व जो है किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। देखिए कौन कौन सी अदिश राशि होती है, द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, ताप, दाब, विद्युत धारा, आयतन, कार्य, घनत्व, ऊर्जा, सामर्थ्य, क्षेत्रफल। ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि हैं, क्योंकि राशि जो है अदिश राशि और सदिश राशि से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो किसके लिए होती है, लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण जो होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और परावर्तक जो दूरबीन होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर, यहाँ पे आ की मात्रा है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जीनान को जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेफ्लॉन किस प्रकार का प्लास्टिक है। जो टेफ्लॉन होता है किस प्रकार का प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। टेफ्लॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया है, एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होगा। तो एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, सदैव आभासी होगा। तो अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी होता है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी और बेक्वेरल दोनों होता है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी और बेक्वेरल दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का विभवांतर नियम संबंधित है। तो किरचॉफ का जो विभवांतर नियम है किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। देखिए जो किरचॉफ का धारा नियम है, एक होता है किरचॉफ का जो विभवांतर नियम है और एक किरचॉफ का धारा नियम है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है आवेश के संरक्षण के नियम से संबंधित है। और देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पे जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया है, सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, देखिए जो इसका आंसर होगा 400 जूल होगा। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे W बराबर mgh होता है। और देखिए यहाँ पे W बराबर क्या होता है, W बराबर mgh होता है। तो यहाँ पे देखिए m का मान 20 है, यहाँ आप 20 रखेंगे और g का मान कितना है, यहाँ पे 10 है और h का मान 2 है। तो आप गुणा कर देंगे कितना आएगा, 400 जूल आ जाएगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एक चम्मच जो पानी में टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो एक चम्मच जो पानी में टेढ़ा दिखता है तो यह किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन पायराइट किसका अयस्क है। तो आयरन जो पायराइट है यह जो है सल्फाइड का अयस्क है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो खाद्य पदार्थों के जो परीक्षण में प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है उसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
कौन सी क्षारीय मृदा धातु है? कौन सी क्षारीय मृदा धातु है? तो कौन सी है? आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है? ये सब जो क्षारीय मृदा धातु हैं। और देखिए जो अगला क्वेश्चन आया एग्जाम में, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण की होती है? जो सबसे अधिक जो आयनन क्षमता होती है किस किरण की होती है? अल्फा किरण की सबसे अधिक होती है। देखिए यहाँ पे आयनन क्षमता की बात कर रहा है, तो सबसे कम जो आयनन क्षमता होती है गामा किरण की होती है। अगर वेधन क्षमता की बात करें तो वेधन क्षमता सबसे अधिक जो होती है गामा किरण की होती है और सबसे कम अल्फा किरण की होती है। यहाँ पे आयनन क्षमता की बात कर रहा है तो सबसे अधिक जो आयनन क्षमता होती है अल्फा किरण की होती है और सबसे कम गामा किरण की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीएच मान क्या दर्शाता है? तो पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच मान जो किसी घोल के अम्लीय यहाँ पे है, किसी घोल की अम्लीय क्षारीय, ठीक है, तो किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन यही दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूटन के किस नियम से बल को परिभाषित किया गया है? तो न्यूटन के किस नियम से बल को परिभाषित किया गया है? प्रथम नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम में बल को परिभाषित किया गया है। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को मूल रसायन माना जाता है। पानी का हिमांक बिंदु होता है, तो पानी का जो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? तो किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स का नियम, ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। प्रश्न, आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो आदर्श गैसों की जो ऊर्जा होती है ताप पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन है। और देखिए मैथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ में गोला से प्रश्न आया है, गोला, वृत्त से प्रश्न पूछा गया है। त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछा जा रहा है, त्रिकोणमिति से कोण अंश वाला जो है कितने अंश का कोण बनेगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रायिकता से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अनुपात से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रतिशत से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और चतुर्भुज से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।